लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अगर मोटी अकल के नवाज शरीफ और इनकी बेटी आई तो ये एक नया कैलवरी फॉन्ट का कट्टा खुल जाना है। इतनी बड़ी बोंगी मारनी है कि आपने कहना है बोंगी भी जो है नाज करती है कि क्या बोंगी मारी। मुमकिन है वजीर मरियम नवाज शरीफ को दे दिया जाए। आप मुझे ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट एक दफा और अपने साथ इतने बड़े लींज किस्म की जिनको कुछ समझ नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ सबसे पहले दिन जो फड्डा करेगा वो मरियम नवाज शरीफ हो। चलाक दुश्मन आसिफ अली जरदारी से दोस्ती 5 साल की माशी बेहतरी है। एक बेवकूफ से दोस्ती पूरी इस्टेब्लिशमेंट का बेड़ा घर को भट्टा बहा देंगी। फिर क्या होगा कि मेरे ख्याल में घर में इन्होंने स्क्रिप्ट लगा रखा है, एक उधर वहां पे स्टूडियो बना लिया उन्होंने कि तू प्रेसिडेंट बन जा, मैं बेटा मरियम आप वजीर आजम होगी, मैं सदर हो जाऊंगा, मुझे इम्यूनिटी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। जी एक वालेकुम ऐसी सलाम सर। जी एक ऐसी डेवलपमेंट हो गई है जिसमें आपको दोबारा ज़हमत देनी पड़ी मुझे। श्योर अभी श्योर एक श्योर। बयान चल रहा है, एक खबर चल रही है कि मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे फैसले हुए हैं उनके अंदर इजलास में, या ऐसी कोई बातचीत चल रही है कि इलेक्शन जीतने की सूरत में मियां नवाज शरीफ साहब जो सुप्रीमो हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्हें सदर पाकिस्तान बना दिया जाए और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्हें वजीर आजम बना दिया जाए। तो ये अब सूरत हाल है। अब इसमें चहमगोइयाँ, अब जाहिर है इसके ऊपर तबसरे होंगे, इसके ऊपर अपने ख्यालात, मेरी इसमें ये मेरा बात अंदाजा कहाँ हुई? जी घर में बैठ के बात, ये घर में स्किट्स घर में ही हो रही स्किट्स है सर, खेल रहे घर हैं? में ही हो रही है, घर में ही ये बातचीत हुई है और उनकी आपस नहीं में ये उनको डिस्कशन मारूसी, हुई है। नहीं, मरूसी और उसी छोड़ दीजिए ना, ये डिस्कशन हुई है। नहीं तो अब उनको उसमें यह है मारूसी कि हालात का पता शहबाज है। शरीफ साहब कहाँ जाएंगे तो जी सर उनको मारूसी हालात का पता है कि जो लोग जो पंजाब की क्या हालात है, सेंट्रल पंजाब की क्या हालात है, पता जनूबी नजर उसके। पंजाब की क्या हालात है, बस्ती पंजाब के क्या हालात है। उनको उसको इनको सिर्फ पंजाब में जरा 141 जो फेडरल की सीट्स हैं और कुल मिला के कौमी असम्बली की सीट्स हैं, इनको आइडिया भी है कि कॉन्सिक्वेंसेस में हालात क्या हैं। चलिए, लोग पता तो इनको नजर छोड़। इसके, मैं कह रहा हूं कि तसव्वुर कर लें कि सब कुछ उनके हस्बे मंशा हो जाता है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को सदर पाकिस्तान बनना इसलिए ज्यादा काबिल कबूल हो सकता है कि एक तो उन्हें इम्यूनिटी मिल जाएगी, अब उनके ऊपर कभी कोई केस नहीं खुल सकता, कोई केस नहीं बन सकता। और मरियम नवाज साहिबा जो है, जो उनकी ख्वाहिश है, वो वजीर आजम बन जाएंगी। तो पंजाब के वजीर आला जो है वो चाहे अब वो जिससे मर्जी बना दें, शहबाज शरीफ साहब को बनाए ना बनाए, क्योंकि ये देखें ये एक सोच तो ये सवाल मौजूद है मेरा यहाँ उनके पर अंदर आपसे ये है। कि सर पार्टी तो सवाल हमारी ही वजह से है, हम ना होते तो सवाल शहबाज मेरा शरीफ साहब आपसे कहाँ ये है, होते। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। वो जनूबी पंजाब में उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ बात हो गई है, मखदूम अहमद महमूद से लेकर वो सारे के सारे जो उधर की 16 बड़ी सीटें हैं, नीचे उनकी जो जी सीटें हैं उनके साथ अलायंस हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फितरती अलायंस मुझे नजर आ रहा है, आईपीपी का अलायंस अगर होता है, ये जहांगीर तरीन अक्लमंद आदमी है, जाहिर सी बात है वो पैसा कहीं गलत जगह झोंकेगा नहीं इस दफा, वो जरदारी के साथ चल उनके सकता है। तो और रन मैं एक आउट होने और की बात खबरें आ रही है, बता दूं, क्या नहीं उनके तो साहब रन सर आउट होने आपको की याद खबरें है आ रही है। आसिफ अली जरदारी वाहिद सदर है जिसने 5 साल किए। तो आप क्या चाहते हैं कि पहला दफा जो है ना दोबारा से ऐसे सदर आना शुरू करें जो सिर्फ 3-3 महीने के हो? नहीं देखें, अब मियाँ साहब का मुझे क्यों निकाला का किस्सा भी इससे खत्म हो जाएगा ना, कि वो 5 साल सदर है, 5 साल सदर तो आने कोई नहीं कौन दे निकालता। रहा है? आने कौन दे रहा है? मैं आपका क्या ख्याल है मुझे ये बताएं। वैसे वजीर देखें, आजम का तो चलो मुझे क्यों निकालने दे रहा है, उनकी शहबाज शख्सियत के शरीफ जो वजह से तो है वो ममलिकत उनकी ज्यादा जमता है। सर देखिए मेरी बात सुनो, जहां से फैसले तय होने हैं ना वहां शहबाज शरीफ को तो मैं सदर देख सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह की अच्छा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं देख रहा। और बाकी जो है वो खंभों से लेके सारे मामलात आसिफ जरदारी सेटल करेगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 साल से ज्यादा की हुकूमत तो आ ही नहीं रही ना, ये तो आप लिख ले मेरी बात।
यानी आप क्या कह रहे हैं कि 2025 में तो ये इतने पैसे 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ और सेनेट के 70-70 करोड़, तो ये क्या 6 महीने के लिए ये पेमेंट करनी है उन्होंने? हाँ, तो किसको ये करेंगे? क्या बात? नहीं कौन मतलब करेगा? ये खर्चे जो कौन होने चलाएगा? हैं इलेक्शन में, खर्चे हो रहे हैं सर, 5-5 6-6 हजार के चेक जा रहे हैं हर मतलब वो वोटर को। घड़मास ना मचाएं, बेहतरी हो सकती है ना सर, बेहतरी हो सकती है। सीधी सीधी एक पार्टी के साथ हाथ मिलाएं। आईपीपी को ये बेसिकली लीड देना चाहते हैं, वो नहीं ले सकते। कैनिंग साहब के साथ जरदारी साहब चले थे। अगर वो सदर नहीं तो किसी और के साथ गेम बनानी पड़ेगी। चले, मैं ये बता रहा हूं आपको कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो वैसे तो शहबाज शरीफ को कुछ ना कुछ तो देना है उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मुंह भी तो बंद करना है ना। लेकिन तो मैं मुझे तो आपको लगता बता है रहा हूँ, कि मुझे जो है ना, मुझे अगर लग रहा है कि उन्हें कुछ देने का मूड नहीं है इनका, मियां साहब का और मरियम नवाज का, कि मरियम नवाज वो का ये तो चाह रहे हैं समझते कि ही नहीं है भाई, सर। देखिए, तो हमजा मरियम साहब को तो नवाज ने अगर सारा ट्राई वाउट की, कर दिया ना उन्होंने। मरियम हमजा नवाज साहब तो शरीफ ने अगर ट्राई, नो वे मरियम रॉन्ग। नवाज शरीफ, सर अगर मरियम नवाज शरीफ ने अगर ट्राई की भी ना, तो हमजा के साथ अगर 2 दफा हुई है ना, तो इनके साथ 3 दफा होगी। क्या मतलब, समझा नहीं मैं ये बात, ट्राई करने की। मतलब उन्होंने 2 दफा वजारत उजमा का हलफ उठाया था। तो ये हाँ। जितनी दफा वजारत उजमा का, आपका क्या सर, अब क्या हो क्या गया? देखें, कैनिंग साहब जो हैं उनके साथ चले जरदारी साहब, उस दौरान में एक धरना भी निपटाया इन्होंने, बड़े बड़े मामला एग्जैक्टली। सेटल किए। इस टाइम पे बिलावल यस। भुट्टो जरदारी के वो नजरियात नहीं है जो जुल्फिकार अली भुट्टो के थे या बेनजीर के थे। इस टाइम पे वो कॉम्प्रोमाइज की सियासत का वो नारा बुलंद कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, खित्ते की सूरत हाल अच्छी नहीं है, मईशत अच्छी नहीं है। इस टाइम पे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे होकर चल लेंगे, और ये मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत अच्छे चल लेंगे। कौन ये? अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई और जो है, वो किसी किस्म का जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल रन ना करे, और सिर्फ पीपल्स पार्टी प्लस उनके साथ आईपीपी प्लस खंबे और प्लस उनका स्ट्रक्चर बनाकर दे दे, तो मे बी 2 3 4 साल आगे तक चला जाएगा। ये खंबे आप लेकिन कहते हैं अगर जो पीटीआई के लोग इंडिपेंडेंट जीतेंगे, वो खंबे? जी जी जी, खंबे, वो उनको मैनेज कर लेगा जरदारी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अगर मोटी अकल के नवाज शरीफ और इनकी बेटी आई, तो ये एक नया कैलबरी फॉन्ट का कट्टा खुल जाना है। यानी ऐसी इन्होंने वहां से इतनी बड़ी बोंगी मारनी है कि आपने कहना है बोंगी भी जो है नाज करती है कि क्या बोंगी मारी है। नहीं तो ये सोच इन्हें कहाँ से आई? क्योंकि ये तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर चल रही है कि ये डिस्कशन हुई है घर में बैठ के उन्होंने आपस में, ये और कहा ये गया है कि अगर वजीर आजम हाउस में बैठ के मरियम नवाज मीडिया सेल चला सकती थी, जिसके नतीजे में वो डॉन लीक्स हुई थी, आपको मैं याद दहानी कराता चलूं, तो उस जब वक्त वो जो मीडिया मरियम सेल चला। नवाज के साथ हुई थी। अच्छा, मेरे एक बात, एक सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। चलें, जी। लेट्स सपोज हाइपोथेटिकल कर लेते हैं, क्योंकि एक दफा वो आए हैं, बहुत कुछ लगा है, मुमकिन है प्ली बार्गेनिंग हुई भी हो, मुमकिन है उसने बहुत कुछ लगाया हो, इस टाइम पे सबसे हम्म। बड़ा इन्वेस्टर वो हो, मुमकिन है मजबूरी में उनको सियासत देनी भी उनको ये जो है, जो फॉर एग्जाम्पल उनको सदारत देनी भी पड़ जाए, और मुमकिन है, चले हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल, हाँ, पर ठीक है, चले हैं वो ही ना। मुमकिन है वजीर मरियम नवाज शरीफ को दे दिया जाए। तो मैं आप मुझे ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट एक दफा और अपने साथ कि इतने बड़े लींच किस्म की जिनको कुछ समझ नहीं आती, यानी इन्होंने फौरी तौर पे जो है वो, यानी मैं आपको बता रहा हूं, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ सबसे पहले दिन जो फड्डा करेगा वो मरियम नवाज शरीफ होगी। तो अब जो ओ। मामला बनना है कि ये जो अगर ये वाला है, तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बड़ी ऑनरेबल इस्टेब्लिशमेंट से कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। देखें, चलाक दुश्मन आसिफ अली जरदारी से दोस्ती 5 साल की माशी बेहतरी है, एक हम्म। बेवकूफ से दोस्ती पूरी इस्टेब्लिशमेंट का बेड़ा घर को भट्टा बहा देंगी। आपने एक काकड़ ट्राई किया है ना, वो भी पीएमएलएन नून का आदमी है। जी। हाँ जी। तो इससे ज्यादा आपको समझ नहीं आ गई? हम्म। मेरी बात सुने, इस टाइम जो शेट्टी साहब जो हैं वो
पूरी की पूरी अपनी कैलकुलेशन करके बैठे हैं, और वो जो सुलंगी है उसके गर्दन को मसला है, या मेरा ख्याल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोर्निश बजा लाने की वजह से कमर जो है वो तकरीबन जो है वो रुकू की हालत में रहती है 24 घंटे, और सर उनका वो यूं यूं रहता है। सर मेरी बात सुने, वो उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन करके दी है। उसमें एक अहम सवाल था जो मैंने लास्ट आपको बताया था। सेठी साहब जिस सवाल पे आखिरी दफा उठे थे, उन्होंने कहा कि जब आपने सारा प्लान बना लिया है कि जरदारी साहब के साथ क्या करना है, नवाज शरीफ को आप लेके आना चाह रहे हैं, साथ आपने फहद हुसैन को बिठाया हुआ है, इधर सुलंगी नून लीग का आदमी है, सेठी साहब खुद उनकी सारी की सारी जो है मोहब्बतें नून लीग के साथ हैं, फहद हुसैन जो है वो ऑफ कोर्स मुशाहिद हुसैन का कुछ लगता है, और डेफिनेटली वो नून लीग की हुकूमत में रह चुका है। तो अब आप ये देखें, फिर आईपीपीएस की 40 सीटों के ऊपर वो बात कर रहे थे कि एक तो उनकी अपनी सीटें, फिर वो शेठी साहब के मुताबिक जो है उनके डिजाइन के मुताबिक अलीम खान को उन्होंने वजीर आला बना दिया था। और जब सारी गुफ्तगू की तो एक खातून ने कहा कि ये सारी बातें आपने जो हमें बता दी हैं, आपने सारी तो डिजाइन करके आ गए हैं, तो इधर आप स्यापा डाल के ये जो लाल रंग का पटका पा के इधर आ गए हैं, तो ये हमें बताने की क्या जरूरत है, जब हुकूमत बना ली है तो चला भी लें, तो इलेक्शन करा के पैसे क्यों जाया करने। हाँ, सीधी बात है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि नहीं, जो मैं समझना चाह रहा था, जिसके लिए आपको मैंने जहमत दी, मतलब वो ये कि मियाँ साहब का जो एक ये डिस्कशन है, मैं प्लान नहीं कह रहा, डिस्कशन है कि वो सदर ममलिकत बन जाए, सदर पाकिस्तान बन जाए, ये ख्वाब पूरा नहीं होने जा रहा। सेठी साहब को मैंने क्यों आपके इस गुफ्तगू के अंदर सेठी साहब की बातों को मैं क्यों लेकर आया हूं, उनको ये सबक देखिए, मियाँ साहब घर से निकलते नहीं है। आपको पता है मियाँ साहब के घर का, मैं उनके आर्किटेक्ट से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मियाँ साहब ने जो अपने कमरे से पूल बनवाया ना, तो उन्होंने कहा 10 कदम बन रहे थे, कहते यार आपको 5 कदम तो ले आओ, चलना बड़ा मुश्किल है। घर में बैठ के वो 10 कदम 5 कदम पे पूल पे जाते हैं गर्म पानी के अंदर, और वो घर से निकले नहीं है, उनको सियासत का पता नहीं है। सेठी साहब वहां जाते होंगे, वो उनको जाके तकसीम बता देते होंगे। फिर क्या होगा कि मेरे ख्याल में घर में इन्होंने स्क्रिप्ट लगा रखा है, एक उधर वहां पे स्टूडियो बना लिया उन्होंने कि तू प्रेसिडेंट बन जा, मैं बेटा मरियम आप वजीर आजम होगी, मैं सदर हो जाऊंगा, मुझे इम्यूनिटी मिल जाएगी। मैं आपको बताऊं सर, वो इन्होंने इमरान खान का गड़ा खोदा, और फिर जितना गहरा गड़ा खोदा है, नवाज शरीफ साहब खैर से खुद उस गड़े में जाने लगे हैं। इनके ऊपर ये कब सारी अदालत पलट के, हो सकता है ये ट्रैप हो, हु नोस। चलिए फिर देखते हैं, 8 फरवरी का इंतजार करते हैं। 8 से 10 भी आएगी और 12 भी आएगी, हुकूमत मैं बन कहता हूं जाएगी। अगर मैं बहुत, मेरे एनालिसिस बहुत गलत भी निकला, बहुत गलत भी निकला, चले, अगर खुदा ना खास्ता, अव्वल तो खुदा ना खास्ता है, मुझे कहीं से नजर नहीं आ, मैंने सिर्फ दूर की नजर भी लगवा के देखी है, और मैंने नजदीक की भी लगा, बहुत दूर तक लगवाई। मैंने कहा कहां तक देख सकते हो, उन्होंने कहा यहाँ चाइना से बैठ के आप जो है ना वो मुल्तान तक देख सकते हैं, वहां से भी अच्छा, लगा के देखिए सर, मुझे नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे। चलो फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे भी तो चीजें हो ही जाती है ना, ये हो गए, तो मतलब चले 6 महीने की 19-20 हो बाद ही जाती है ना मरियम नवाज जमात शरीफ, अफरीक में। देखिए नवाज शरीफ ने सदर बन के यूं उंगली करनी है, मरियम ने यूं करके उंगली करनी, तो फिर आप इसके बाद देख लें, तो जो गड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा है, और मजे की बात है उन्होंने इनके ऊपर छोड़ना भी किसको है, किसको? जनाब इमरान खान नियाजी साहब को, और फिर वो आपको पता है वो क्या करते हैं, नहीं छोड़ूंगा। देखेंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। और तीनों हजरात, मरियम नवाज वज़ीर आज़म बनेंगी, मियाँ साहब सदर पाकिस्तान बनेंगे, ये हो रही हैं बातें, लेकिन ये हैं बातें। लेकिन 8 एक लास्ट फरवरी। बात करना चाहता हूँ सर, लास्ट बात हाँ करना चाहता हूँ। जी कुछ बच्चे जी। टिकटॉक बनाते हैं, उनको कहें कि जिस टाइम पे ये कहा करें नवाज शरीफ साहब सदर होंगे तो जोर जोर के हंसने की एक वीडियो बनाए, फिर उसके बाद जब मरियम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे तो इतना जोर जोर से हंसे कि पागल हो जाए, तो पर इस, या वो एक बच्चे की आवाज आती है, वो उसमें हंसने की आवाज आती है, तो इस तरह के साउंड इफेक्ट के साथ टिकटॉक बनाए तो भी मेरा ख्याल में मिलियंस में लाइक्स जाएंगे। गुड आइडिया, थैंक यू वेरी मच, और आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।